नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 200 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास आम लोगों से मुलाकात करते हैं, साथ ही वैसे लोगों से भी मुलाकात करते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करनी होती है। सीएम से मुलाकात के लिए आज राज्य सचिवालय में लोगों की बड़ी भीड़ लगी रही। रांची के संवाद भवन में सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने जन संवाद केंद्र में दर्ज 25 शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा की। इस दौरान प्रधान सचिव ने लापरवाह अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही बिना तैयारी के समीक्षा बैठक में आने पर वन विभाग के संयुक्त सचिव विनय दास को शो कॉज जारी किया। इसके अलावा उन्हें वन विभाग के नोडल अधिकारी के पद से हटाने का भी आदेश दिया गया। ये कोई तरीका है वो आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने का कि 2-2 साल तक इंतजार करेंगे? आपका क्या कर रहा है एरिया में ऑफिस में जो पदाधिकारी बैठा हुआ? वो सर उनको बार बार लेटर लिख रहा है सर। नहीं, आप लेटर लिखते रहिए, लेकिन अब कार्रवाई होगी आप पे, ठीक है? आप चिट्ठी लिखते रहिए। आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया भाई? उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए आप केवल चिट्ठी लिख रहे हैं, आप अपना खाना पूरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खाना पूरी नहीं होगा। यहाँ पे आपसे अभी शो कॉज पूछा जाएगा और अगले सप्ताह तक अगर नहीं हुआ तो आप सस्पेंड किए जाएंगे। समझ में आई बात आपको? सर एरिया बोर्ड से सर बात करते हैं। नहीं, कर लीजिए, आपको अभी शो कॉज चला जाएगा और अगले सप्ताह तक नहीं हुआ तो आप सस्पेंड भी हो जाइएगा। आप जितना एरिया बोर्ड से बात करना है बात करके उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगाइए एक सप्ताह। यौन शोषण मामले का आरोप झेल रहे प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका देवघर एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी। लोक अभियोजन प्रभारी रंजीत सिंह ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि जेवीएम की पूर्व नेत्री ने जेवीएम के तत्कालीन प्रधान महासचिव प्रदीप यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाना देवघर में मामला दर्ज कराया था और इसी मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव से इस्तीफे की मांग की थी। प्रदीप यादव पुरैया हाट विधायक के ने एक ठो एबीपी नंबर 522/19 एंटीसिक्यूटिव बेल फाइल किया था, जो देवघर महिला थाना कांड संख्या 1319 का ही था। उस केस में जो है उस एंटीसिक्यूटिव बेल में आज उनका बेल खारिज हुआ। विधायक प्रदीप यादव के बाद अब बसपा विधायक शिवपूजन मेहता पर यौन शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगा है। दरअसल आज राज्य महिला आयोग में पलामू की एक शिक्षिका ने हुसैनाबाद से बसपा विधायक शिवपूजन मेहता पर पिछले 3 साल से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के सचिव को गलत आवेदन भेजकर बार बार डेपुटेशन रुकवाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद आयोग की अध्यक्ष ने कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को भी मामले की लिखित में जानकारी भी देने की तैयारी की जा रही है। मैं डाल्टनगंज में ये शिक्षिका है, वहाँ पे हम, और वहीं पे हमारा पोस्टिंग पहले हुसैनाबाद में था। हुसैनाबाद में मुझे बहुत ही प्रताड़ना किया गया प्रिंसिपल और वहाँ के विधायक के द्वारा। शिवपूजन कुशवाहा मेहता जिनका नाम है, उन्होंने मुझे बहुत ही परेशान और तंग किया। अभी भी वो वहाँ से मेरी ट्रांसफर होने के बाद भी वो मुझे अभी भी तंग कर रहे हैं, बेनामी पत्राचार करके। आयोग के पास में आई है तो न्याय तो हम इसको दिलाएंगे। दूसरी चीज कि आजकल लोग हैवानियत का हद पार कर गया है। लोग हवस का शिकार बनाने के लिए तुम कुछ भी करो। एक विधायक ही नहीं, विधायक जो है सो हेडमास्टर के थ्रू भी करवा रहे हैं। इसके साथ में 3-4 लोग मिले हैं, उनको दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह से उस लड़की को मेरे पास भेजो। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बनने वाले महागठबंधन की राह में इस बार पांकी का पेच फंस सकता है। 2014 में पाकुड़ विधानसभा सीट के चलते कांग्रेस और झामुमो दोनों की राह अलग हो गई थी। ठीक उसी तरह की परिस्थितियां इस बार पांकी विधानसभा सीट पर बनती दिख रही है। जरा याद कीजिए 2014 जब पाकुड़ विधानसभा सीट ने झामुमो और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग करवा दिए थे।
याद करवाना इसलिए जरूरी भी था क्योंकि 2019 में संभावनाएं पांकी विधानसभा सीट के इर्द गिर्द ऐसी ही तस्वीर पैदा कर रही हैं। झामुमो केंद्रीय समिति में कोई फैसला हो पाता उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पांकी को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस की जीत वाली सीट पर झामुमो का अपना ही तर्क है। हम लोग पांकी विधानसभा के 75 पांकी से चुनाव लड़े थे हम और झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और अभी जो स्थिति वहां पर बनी है, पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत गए, वो सहानुभूति के बल पर जीते, बहुत कम मार्जिन से, और सहानुभूति अब खत्म हो चुका है और हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 1 नंबर का सीट जीतने वाला सूची बनाई है उसमें पांकी विधानसभा भी है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पांकी विधानसभा सीट को निश्चित रूप से लड़ेगी और जीतेगी। हमको लगता है कि बहुत स्थितियाँ बदल गई है, इसलिए पांकी को जीतने में हम लोग आज के दिन में सक्षम हैं। फिर पांकी पाकुड़ में बन जाए, पांकी पाकुड़ बनेगा कि पांकी पाटन बनेगा उसका सवाल नहीं। सीटों की जिज पर महागठबंधन की गांठें कसती और ढीली होती रही हैं। 2014 विधानसभा में झामुमो की विनिंग सीट पर कांग्रेस ने दावा किया था और महागठबंधन बनने से पहले टूट गया था। इस बार कांग्रेस की विनिंग सीट पांकी पर झामुमो ने दावा ठोक दिया है, तो कांग्रेस पांकी पर अपना स्वाभाविक हक बता रही है, तो बीजेपी महागठबंधन को आज भी संतरा बता रही है। उस समय के परिदृश्य में अगर आप देखें तो संथाल परगना से हम 3 सीट वहां जीत करके आए और पूरे विधानसभा में अकलियत के 2 नुमाइंदगी अगर आज हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से ही कर रहे हैं, आलमगीर आलम जी और इनफार अंसारी जी। तो और उस समय हमारा किसी दुर्भाग्यवश गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन अगर हम जब गठबंधन के दौर से जाएंगे तो यकीनन जो हमारा सिटिंग सीट रहता है उस पर हम चुनाव लड़ते हैं और ये एक गठबंधन का सही मापदंड भी होता है। एक जगह की बात रहे तब न, ये पहली बात तो है कि गठबंधन का कहीं कोई स्वरूप बनता हुआ नहीं दिखता है। हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये संतरे की जैसे कि एकता दिखाई जाती है। अब संतरा जो है ऊपर से पूरा दिखता है और अंदर से वो फाँक होता है। महागठबंधन अपने लक्ष्य पर कायम तो है, लेकिन भीतर खाने सीट पर रार और टकराव के साथ जो एक कमजोर कड़ी है और हर चुनाव से पहले दरार की आवाज परिणामों में हार का सूत्रधार होती रही है। बावजूद इसके सीटों पर अपने अपने दावे और पहले किसका दावा, यही बात हो रही है। कैमरामैन राजीव के साथ न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। लोहरदगा में भी सियासी हलचल तेज होती जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत जहां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और आजसू की ओर से भी चुनावी तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि लोहरदगा के बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने कहा है कि किस पार्टी के खाते में सीट जाएगी, इस पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान करेंगे। नहीं आ रहे हैं और चीज़ें बैठक भी हुई है हम लोगों की, अर्पिन सिंह साहब ने सारे फीडबैक उन्होंने लिया है और हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे एक खाका तैयार हो और अभी जून में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सीट पे जेएमएम लड़ेगी, कौन सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ क्लियर हो, चाहे जेबीएम हो चाहे अन्य दलों हैं, चाहे लेफ्ट के लोग हैं, तो एक जिसे प्रारंभिक चरण पे जो बातें हैं वो उसका खाका तैयार है। हम अपना काम 365 दिन करते हैं, बाकी लोग क्या क्या करेगा, किसको हराएगा जिताएगा उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम कैसे संगठन विस्तार करके कैसे हमारी पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। इस बार पूरे झारखंड विधानसभा में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी हम 65 के पार का लक्ष्य, एक तरह से कहा जाए कि हम एनडीए के साथ, हम अपने मित्र दल के साथ संयुक्त रूप से हमारा लक्ष्य रहेगा 65 के पार। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही झारखंड में विधानसभा की चुनावी फिजा बनने लगी है। राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति के साथ साथ प्रभावकारी मुद्दे उछलने लगे हैं। इन्हीं मुद्दे में बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। सियासी दिग्गज इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने में जुटे हैं। फिर गरमाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। बीजेपी ने तेज की
एनआरसी की मांग। विपक्ष ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल। राजमहल लोकसभा में मात खाई बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों से एनआरसी की मांग को तेज करने की अपील की है। राजमहल विधानसभा में पश्चिम बंगाल से सटे सीमाई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने की लगातार खबरें मिल रही हैं। राजमहल विधानसभा के उधवा और बड़हरवा प्रखंड के सीमाई इलाकों में समुदाय विशेष के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देकर उन्हें बसाने की बातें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी वोट बैंक को चुनौती देकर घुसपैठियों की बढ़ रही आबादी से बीजेपी चिंतित है। ये प्रक्रिया तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं उनको निरंतर इस बात को मेंटेन करना चाहिए कि कोई विदेशी इस क्षेत्र का मतदाता नहीं बने, कोई बांग्लादेशी इस क्षेत्र का मतदाता नहीं बने और मतदान में भाग नहीं ले। उधर विपक्षी दलों ने एनआरसी की मांग को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, जेएमएम और बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने एनआरसी की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया है। जो ये सब सुविधा मुहैया हुआ है वो कैसे हुआ है, उसकी जांच हो। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग पहले ये बतावे कि ये मुहैया कैसे हुआ। हर किसी के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो संविधान में जो हम लोगों को जो नागरिकता के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हर किसी के पास है। तो आप जब हर किसी के पास है तो आप किस आधार पर उन लोगों को बार बार ये आप जो है बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। सही में यहाँ के जनता है उनको तंग नहीं किया जाए, लेकिन ये सब नहीं करके झूठ मूठ कलाम करने का साजिश हो रहा है कि यहाँ पर यह घुसपैठी है। घुसपैठी अगर रहता तो आज 5-7 साल 10 साल आजादी के बाद कहाँ एक भी कदम नहीं उठाया है निकालने के लिए। बीजेपी जब जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करती है तो इसके खिलाफ विपक्ष के तर्क भी तैयार हो जाते हैं। घुसपैठियों का मसला साहेबगंज और पाकुड़ के सीमावर्ती इलाकों से विशेष रूप से जुड़ा है और हाल के चुनाव में बीजेपी की हार इस एक कारण से मानी जा सकती है जिससे बीजेपी सतर्क है। निशांत, न्यूज़ 18, साहेबगंज।